नमस्कार। तो कैसे हैं? एनआईओएस सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में था। बड़ी सुनवाई था। पूरे भारत के एनआईओएस यानी कि 14 लाख कैंडिडेटों का उस पर नज़र था कि एनआईओएस वालों को क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आज के जो खबर है ना, एनआईओएस स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा खबर है भैया। एक तो एनआईओएस वाला का जो है वो रेगुलर डीएलएड के समकक्ष है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक सुनवाई हो रहा है तब तक अंतरिम रिलीफ दिया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग। ये अंतरिम रिलीफ का जो है ये एकदम रामबाण होने वाला है एनआईओएस वालों के लिए। तो क्या कुछ हुआ है आज हम मोटा मोटी बात करेंगे। पहले हम बता दें कि सक्षमता वाले जो शिक्षक थे, सक्षमता वाले शिक्षकों का ट्रांसफर पॉलिसी भैया रोक दिया गया है। साथ ही केवल सक्षमता पास वाले ही नहीं, बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले को भी ट्रांसफर पॉलिसी इफेक्ट कर रहा था, उनको भी, यानी कि वो भी ट्रांसफर पॉलिसी में भाग ले सकते थे, उनकी भी अब ट्रांसफर होने वाली थी। लेकिन अब जो है अब ट्रांसफर 3 हफ्ता के लिए रोक दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से रोका गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रोके हैं। जी हाँ, कोर्ट की तरफ से पहले रोका गया है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बात कहा कि 5 सक्षमता परीक्षा जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है वो क्लियर कट जितने भी शिक्षक हैं तब सारे शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा मैं नहीं, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर नीतीश कुमार जी का खुद पैनिक नजर है और ये जो निर्णय लिया गया है ये नीतीश कुमार जी के द्वारा ही लिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जब से विवाद में आया है, सक्षमता परीक्षा का जब से जिक्र हुआ है तब से विवाद में ही रहा है। और मैं बार बार प्रत्येक दिन बोलते आ रहा हूं कि सक्षमता परीक्षा का जो मैटर है वो विवाद में चल रहा है। ट्रांसफर पॉलिसी का लेकर और ज्यादा, जब से ट्रांसफर पॉलिसी अनुमंडल अंतः जिला जो है तबादला का ऑप्शन मिला, उसके बाद अंतः जिला अनुमंडल यानी कि अंतः जिला जो है मैं कह सकता हूं कि अपने जो भी है कमिश्नरी में, माफ कीजिएगा कमिश्नरी में बोल रहा हूं, यानी कि अपने अनुमंडल में नहीं रह सकते। तमाम प्रकार के जो भी था नया नया फरमान विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा था। उसके बाद जो है तमाम लोग कोर्ट के शरण ले लिए। और भैया मैं बार बार बोलते आ रहा था, कोर्ट का जिक्र बार बार कर रहा था, तो देखिए कोर्ट का रुख, कोर्ट जो है वो भैया 3 हफ्ता के लिए स्टे लगा दी है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब अपने एनआईओएस को लेकर। एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा, जिसे 18 महीने का कोर्स कहा गया था कि 18 महीने का कोर्स है और केवल इन सर्विस वालों के लिए है, यही इन सर्विस का मैटर आज रामबाण साबित हो रही है एनआईओएस वाले डिग्री वालों के लिए। लेकिन 18 महीने का जो मैटर है, उस 18 महीने के मैटर में जज महोदय ने स्पष्ट तरीका से कहा कि 18 महीना जो था वो केवल प्रिपरेशन था, ट्रेनिंग प्रशिक्षण का था। लेकिन 6 महीने का जो इंटर्नशिप जो होता है ये प्राइवेट कॉलेज में भी कराया जाता है। सीधा बात आप लोग समझ जाइए। जो लोग बीएड या फिर डीएलएड प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी किए होंगे तो वो भी 6 महीने का जो है वो इंटर्नशिप किए होंगे। और यही कहा गया कि 6 महीने का जो वो इंटर्नशिप है वो एक्सपीरियंस दर्शाया गया था। पिछले 3 साल जिनका एक्सपीरियंस था वही एनआईओ से डिग्री करने, उन्हीं को एनआईओ से डिग्री करना था भैया। तो कहा गया कि वो पिछले 3 साल से जब वो सर्विस कर ही रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, तो उनको 6 महीने का जो भी है एक्सपीरियंस की क्या आवश्यकता है। वो जो है एक लिमिटेशन, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि देखिए ये जो आज सुनवाई हुआ है ना, इसमें लिमिटेशन का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि एक तय समय सीमा के अंदर तमाम जितने भी निजी विद्यालय हो या फिर सरकारी विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षक हो, यानी कि प्राइवेट विद्यालय या फिर सरकारी विद्यालय में जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हो, सारे लोगों को प्रशिक्षण कराने के लिए एक तय समय सीमा के अंदर कंप्लीट कराना था। यानी कि एक लिमिटेशन तय किया गया था कि इतना से इतना में ही कंप्लीट कराना है। इसीलिए 18 महीने का कराया गया, ना कि ये स्पेशल 18 महीने का जानबूझकर कराया गया। ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री के तरफ से और एनसीटी के ही तरफ से ही कहा गया था, और जो भी है एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप जो हैं पूरा अप्रशिक्षित होकर आप किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए इन लोगों को ट्रेनिंग कराया जाए, जो कि कम समय में आरटी लागू हो रहा था। आप लोग जानते हैं राइट टू एजुकेशन, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, नेशनल जो भी है एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी जो लागू हो रहा था, नेशनल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक भी
जो है अप्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते थे। इसी को दूर करने के लिए कम समय में यह डिग्री कराया गया था। यही आज बार बार जिक्र किया गया। और मान के चला जाए, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये जो 10 दिसंबर का जो समय दिया गया है, नेक्स्ट हियरिंग का जो 10 दिसंबर का समय दिया गया है, और आज का जो सुनवाई हुआ है, मोटा मोटी कहे तो एनआईओएस के फेवर में ये सुनवाई हुआ है। सीधा बात आप लोग समझ जाइए, मोटा मोटी कहा जाए तो, क्योंकि मैं भी जो लाइव वहाँ पे जो चल रहा था, जो लाइव जो सुनवाई चल रहा था, आप लोग भी देखे होंगे, तो वो भी मैं भी देखा हूँ। तो शायद आप लोग के बीच में जो भी है, वीडियो को मैं थोड़ा सा लेट से शायद प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि एनआईओएस के फेवर में आज सुनवाई हुआ है। हो सकता है कि एनआईओएस के हित में आने वाले समय में जो है वो बहुत कुछ निकल कर आए, अंतरिम रिलीफ तो छोड़िए, उनके फेवर में ही जजमेंट आ जाए। ऐसे तो कुछ लोगों का डिमांड है कि कम से कम अगर डेट पे डेट मिल रहा है, डेट ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो अंतरिम रिलीफ दिया जाए, ताकि जितनी भी पूरे भारत में बहालियां आ रही है, शिक्षकों की बहाली, हर बहाली में वो अपना जो है वो एग्जाम दे सके, हर बहाली में वो फॉर्म फिलअप कर सके, और हर बहाली में अपना कैरियर जो है वो आजमा सकते हैं, तो उनको दिया जाए मौका। ऐसा बार बार आज जज साहब के भी तरफ से कहा गया कि आखिर क्यों नहीं ये लोग भर रहे फॉर्म, अगर बाकी में ऐसा बात है रहा तो क्यों नहीं भर रहे। फिर वकील महोदय की तरफ से ये बार बार समझाया गया कि ऐसा ऐसा बात है, तब जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ था सुनवाई में। तब जाकर जज महोदय एक्सेप्ट किए कि पिछली जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में कुछ जो है थोड़ा बहुत गलतफहमी जो है वो लोगों के बीच में हो गया। तो सीधा सीधी मान के किया जाए, चला जाए कि एनआईओएस के फेवर में है। हो सकता है अगर अंतरिम रिलीफ मिल जाता है तो आने वाले जो टीआरई 4 होगा बहाली, टीआरई 4 में बिग ब्रेकिंग देखने को मिलेगा, और स्टूडेंटों की संख्या में एक मुश्त जो है भरमार देखने को मिलेगा। क्योंकि टीआरई 1 के बाद आप देखेंगे तो एक बार भी बेचारे एनआईओएस को मौका नहीं दिया गया है, चाहे 2 की बात किया जाए, 3 की बात किया जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो है ये एक 10 तारीख को इंतजार कीजिए। अब आप लोग 10 तारीख को जो सुनवाई होने वाला है उसका, और फिर से कहूँगा ट्रांसफ़र पॉलिसी रोक दिया गया है, तो अब तो ट्रांसफ़र का मुद्दा खत्म ही हो गया है भैया। अभी 3 हफ्ता के लिए रोका गया है ऐसे कोर्ट की तरफ से, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर साहब स्पष्ट कर दिए हैं कि कोई अब ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होगा। सक्षमता, 5 सक्षमता हो जाएगा तब। सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि 5 सक्षमता भी अब होने नहीं जा रहा है। ये मान के चला जाए कि 1-2 साल तो अब भूल जाइए ट्रांसफ़र। अब जिस विद्यालय में है, अब आप उसी विद्यालय में रहेंगे जब तक कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है फिर से इफेक्टिव लागू ना हो। अब कहा गया, ये भी कहा गया है कि नए सिरे से इसके लिए सुनवाई होगा, शिक्षक नेता बैठेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बैठेंगे, शिक्षाविद यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, शिक्षा के अधिकारी है, सारे लोग बैठेंगे, तब जाकर नया पॉलिसी फिर से बनेगा, ट्रांसफ़र को लिए नया निर्णय लिया जाएगा। तो ये सब कुछ था आज के खबर में। चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात किया जाए, नए उसके बात किया जाए, इसके बावजूद भी किसी प्रकार की अगर खबर है आपके बीच तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कैसा लगा ये खबर आप लोगों को जरूर बताइएगा। एनआईओएस वालों के लिए भी मैं कहूँगा। और हाँ, अब एनआईओएस वाले जाइए प्रिपरेशन टीआरई 4 की भी तैयारी में आप लोग जुटे रहिए। देखिए, आप लोग टीआरई 4 में भी प्रिपरेशन में जुटे रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग जो है वो अपना समय जो है केवल व्यर्थ करते चले जाते हैं और उसी में एनआईओएस वाले मार खा जाता है। तो सीधा सीधी अब कुछ लोग कहेंगे कि एनआईओएस वाले भी की गोयल है, इसीलिए एनआईओएस को फेवर कर। अबे सुनना, उसे वैसे व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब एनआईओएस आउट होने वाला था तो सबसे पहले मैं ही खबर चलाया था कि देखिए एनआईओएस जो है इतना तारीख को आउट होने वाला है, क्योंकि उसका जो सुनवाई चल रहा था वो थोड़ा कमजोर चल रहा था, उसके अगेंस्ट में जा रहा था। अभी जो है उसके फेवर में चल रहा है, एनआईओएस को फेवर में चल रहा है। तो एनआईओएस को मान के चला जाए कि उससे एक्सेप्ट मिला जुला के देखा जाए तो वो जिस वे से आगे बढ़ रहा है अपने पॉजिटिव वे में, वैसे मान के चला जाए कि एनआईओएस की जीत धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और साथ ही नहीं कुछ हो तो अंतरिम रिलीफ जरूर मिल जाएगी, ताकि आप लोग आवेदन कर पाएंगे। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया, ताकि जो भविष्य में वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हाँ, नोट्स नहीं लिया है तो भैया सब लोग अब ले लो नोट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।